बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे 2020 का ये न्यू एंड ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन। इसके अलावा अगर आप इस कमीज़ का फाइनल लुक देखना चाहती हैं या ये देखना चाहती हैं कि मैंने इसकी स्लीव्स पर और दामन पर कैसे डिज़ाइनिंग की है, तो वो भी आप वीडियो के एंड में देख सकती हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलिए शुरू कर लेते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे बनता है। तो पेस्टिंग पेपर को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तैयार नेक की चौड़ाई हमें चाहिए 6 इंच, लेकिन हम यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करने के बजाय 3.25 इंच पर पहला मार्क करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये गला बनने के बाद थोड़ा सा चौड़ाई में बढ़ जाता है। लेंथ हम लेंगे 5.5 इंच और मार्क कर लेंगे और इस तरीके से सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे ऐसे। यहाँ पर भी हम एक मार्क लगा लेंगे 3.25 इंच पर। सीधी लाइन लगाकर हम एल शेप बना लेंगे। ये देखें, अब हमने यहाँ से यहाँ तक राउंड में वी शेप बनाना है। ये देखें, इस तरीके से राउंड में हमने वी शेप तैयार कर लिया है। अब कोई भी गोलाई वाली चीज़ लें, कोई ढक्कन या कोई बॉटल वगैरह, यहाँ से रखते हुए इसको इस तरीके से आपने गोलाई में कट वर्क बनाते जाना है। अगर आप कट वर्क का साइज़ बड़ा रखना चाहते हैं तो इससे बड़ी बोतल या ढक्कन वगैरह कोई भी ले सकती हैं और उससे ड्रा कर सकती हैं। जी, ये हमारे नेक की मार्किंग तो हो चुकी है। अब हम एक सीधी पट्टी लेंगे, ये भी पेस्टिंग पेपर की, और इसी तरीके से इस पर भी कट वर्क तैयार कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग बहुत एहतियात से करनी है, क्योंकि गुलाई जितनी अच्छी होगी इतना ही ये डिज़ाइन ज़्यादा प्यारा बनेगा। ये देखें, अब एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर को हम कट कर देंगे। हम इसकी सिर्फ लेंथ उतनी रखेंगे जितना हमने नेक में कट रखना है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। नेक में भी हमने गोलाइयों को बहुत एहतियात से कटिंग करना है। जी, हमारा नेक कटिंग हो चुका है। अब हम यहाँ से एक कट लगाएंगे
9 इंच पर हमने ये मार्क लगाया है। हमने कट को 9 इंच तक रखना है और इस स्ट्रिप को भी 9 इंच ही हमने रखना है। पहले यहाँ से हम एक्स्ट्रा कट कर देंगे। कट में से हमने बिल्कुल थोड़ा सा पेस्टिंग पेपर को निकालना है। यहाँ से हमने बिल्कुल ऐसे हल्का सा शुरू करते हुए थोड़ा सा निकालते जाना है। ये देखें, ठीक है। तो इस स्ट्रिप को भी हम कट के साइज़ का रखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि शुरू में और एंड में दोनों साइड पर गोलाई कंप्लीट आनी चाहिए। ये देखें, इस तरीके से ये इसके अंदर एडजस्ट होगा। अब हम इसको इस तरीके से कपड़े पर रखकर पेस्ट कर लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से रखना है। जी, हमने आयरन से पेस्ट कर लिया है और अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब हम इस स्ट्रिप को भी पेस्ट कर लेंगे। अब हम चलते हैं सिलाई की तरफ। पहले तो हम इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। जी, सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसको फोल्ड करके ऐसे सेंटर बना लेंगे। आप चाहें तो आयरन की मदद से सेंटर बना लें, लेकिन ये लॉन फैब्रिक है, इस पर हाथ से आसानी से सेंटर बन जाएगा। ये देखें। आप कमीज़ पर नेक बनाने से पहले हम इस स्ट्रिप को रेडी कर लेंगे। जी, हमने सिलाई लगा ली है। अब हम बहुत एहतियात से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। और यहाँ पर कट लगाएंगे, लेकिन ये ख्याल रखना है कि हमारी सिलाई नहीं कटने पाए। यहाँ पर भी कट लगा लें, लेकिन
सिलाई का ध्यान रखें कि सिलाई ना कटने पाए। अब हम इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। अब हम कमीज़ का सेंटर बनाएंगे। ये हमारा कमीज़ का फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड के ऊपर हम इस तरीके से इस नेक को रखेंगे और इस तरीके से सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, सेंटर का ख्याल रखना है। बिल्कुल एहतियात से सिलाई लगानी है, पेस्टिंग पेपर के ऊपर नहीं आनी चाहिए। और राउंड में भी बिल्कुल बराबर सिलाई आनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारी सिलाई टेढ़ी मेढ़ी होगी तो इस डिज़ाइन में फिनिशिंग नहीं आएगी। कट में भी सेंटर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये देखें, यहाँ से इस पट्टी को सेंटर में बिल्कुल एहतियात से रखना है। ये देखें, सेंटर का बिल्कुल सही तरीके से आपने ख्याल रखना है। जी, हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल लेंगे।
काटने से हमने बहुत ही एहतियात से कट लगाना है, ख़ुसूसन यहाँ नोक पर बहुत ही एहतियात से आप कट लगाएं। और यहाँ पर भी हम कट लगा लेंगे। ये कट लगाते हुए भी हमने ये ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई ना कटने पाए। अब हम इसको पलटकर सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद आयरन कर लेंगे। जी, आयरन हमने कर लिया। ये देखें, अब हम एक सीधी पट्टी लेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड करें। इसके बाद थोड़ा सा हिस्सा इस तरीके से छोड़ते हुए हम इसको रखेंगे और इस तरह बराबर नीचे तक लेके जाते हुए हम नीचे से सिलाई को लेकर आएंगे। इस तरीके से बिल्कुल किनारे किनारे पर हमने सिलाई लगानी है। यहाँ पर आकर हम सिलाई को ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस सिलाई को आगे भी ले जा सकती हैं। हमने जो पहले एक स्ट्रिप तैयार की थी, अब हम इसको इसके अंदर एडजस्ट करके लगा देंगे। ये देखें, ये भी ध्यान रखना है कि ऊपर से डिज़ाइन बिल्कुल बराबर होना चाहिए। यहाँ पर हमने किनारे पर सिलाई लगाते हुए आना है। जी, हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब एक दो टांके लगाने के बाद इस धागे को हम कुछ बड़ा करके कट करेंगे और इसको नीचे की तरफ निकाल कर घेरा लगा देंगे। इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है और धागों के सिरे ऊपर नज़र आते हुए या उखड़े हुए नज़र नहीं आते।
जी, ये देखें हमारा नेक ऊपर से बिल्कुल बराबर है, डिज़ाइन आगे पीछे नहीं है। अब हम बैक साइड से इन हिस्सों को ये देखें ऐसे पकड़ेंगे और इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। इस साइड से भी हम इसी तरीके से पकड़कर सिलाई लगा लेंगे। अब ये हिस्सा हमारा खुला हुआ है, इस पर हमने तुरपाई करनी है और उसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे बटन, फैब्रिक बटन। आप चाहें तो पर्ल बीड्स वगैरह भी लगा सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पर है, जो भी आप पसंद करती हैं। तो चलिए मैं आपको फैब्रिक बटन लगा कर दिखाती हूँ। जी, हमारे बटन लग चुके हैं और हमारा नेक डिज़ाइन रेडी हो चुका है। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ये डिज़ाइन पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अब आप देखें कि स्लीव्स पर भी मैंने इसी तरीके से डिज़ाइनिंग की है। ये सिंपल कटवर्क बनाई है, ये देखें। और दामन के फ्रंट और बैक साइड पर भी मैंने इसी तरीके से कटवर्क बनाई है, ये देख सकती हैं आप। और चार्ट पर पाइपिंग की है। तो इतनी सी मेहनत करने के बाद बगैर किसी लेस के इस कमीज़ की फ़ाइनल लुक बहुत ही प्यारी लग रही है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।